पता था वो चीज। ठीक है, नहीं तो 10 मार्क्स का तो इतना इजी क्वेश्चन था वो पिछली बार। देखिए कन्वर्शन क्या था, ध्यान दीजिए। कन्वर्शन में क्या होता है देखो, जैसे कोई नया कोई फॉर्म है, मान लीजिए वो कंपनी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। कोई फॉर्म है कंपनी में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्म है वो पार्टनर से बिजनेस में क्या हो रहा है, बताइए, वो कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोई पार्टनर से बिजनेस है, कंपनी में क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए, तो इसका बुक्स क्या हो जाएगा, ओल्ड फर्म का बुक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका बुक्स क्या हो जाएगा बताइए, क्लोज। तो और इसका बुक्स क्या होगा बताइए, ओपन। ऐसे सिलेबस में दोनों है, लेकिन एग्जाम में ना न्यू कंपनी का आता है, कौन सा आता है, ओल्ड का नहीं पूछता है, समझ गए। ओल्ड का जो जर्नल एंट्री और लेजर एंट्री जो था ना, सेम टू सेम किसके जैसा है बताइए, रिलेशन अकाउंट नहीं बनाते थे हम लोग फर्म में, डिसोल्यूशन में जो रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, फर्म क्लोज, यहाँ पे भी फर्म क्लोज हो रहा है, यहाँ पे भी फर्म क्या हो रहा है आपका। ये सिमिलर टू वही है, डिसोल्यूशन वाला जो टॉपिक था ना, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही सब इसमें भी है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में ओल्ड का नहीं आता है, एग्जाम में न्यू का जर्नल पूछता है, और क्या पूछता है, बैलेंस शीट पूछ सकता है मैक्सिमम। जनरल बैलेंस शीट भी नहीं पूछेगा, बस खाली क्या पूछेगा आपसे, तो खाली क्या पढ़ना है आपको बस, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। मतलब एग्जाम में वर्किंग नोट निकालने बोलेगा, पीसी निकालने बोलेगा, और जनरलिटी पास करने बोलेगा, बस इतना ही करना है आपको। न्यू का नहीं करना है, समझ गए ना, ओल्ड का नहीं करना है आपको। ठीक है, हम आपको ओल्ड का नहीं कराएंगे, खाली न्यू का जनरल कराएंगे बस, बैलेंस शीट भी नहीं कराएंगे, समझ गए। क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा ही कन्वर्सन आपके पास, तो बेकार का एक्स्ट्रा नहीं करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ऑप्शन तो है ना, फिर ज़्यादा डिटेल में जाके क्या फायदा इस चैप्टर में। खाली जनरल करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग इसका, वर्किंग नोट करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई आपको, कोई अगर आपको क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है प्रॉफिट लॉस प्रायर में बाय द वे, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा बस। ठीक है, और इसका यही पर्पस है। ठीक है, देखो तो कन्वर्शन कंपनी, तो पहले क्या बनी, इसका जन्म बनाइए, वर्किंग नोट बनाइए। तो एक क्या निकलेगा, पीसी, परचेज कंसिडरेशन, पीसी। पीसी मतलब क्या था बताइए। ठीक है, लिखिए पीसी लिखिए पहले।
इसमें क्या क्या आएगा बताइए, जितना एसेट ना सबको ऐड कर दीजिए, मतलब इसमें क्या होगा, पेमेंट टू से होल्डर, पेमेंट टू ओल्ड फर्म। पीसी का मतलब क्या होगा बताइए, ओल्ड फर्म को कितना आप पे कर रहे हैं शेयर में, ओल्ड फर्म का पार्टनर को, ओल्ड फर्म का पार्टनर को आप, पेमेंट टू पार्टनर ऑफ द ओल्ड फर्म, पार्टनर्स ऑफ। तो इसमें क्या क्या आएगा बताइए, इन शेयर हो सकता है, पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है, इशू प्राइस आएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या सकता है बताइए, इन डिवेंचर हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए आपका, पीसी आ जाएगा बस। समझे पीसी कैसा आएगा बोलो। ठीक है, हाँ सर। तो पेमेंट पार्टनर ओल्ड फर्म, शेयर में, डिवेंचर में, कैश में, सबको मिला के। उसके बाद नेटो निकल, नेट एसेट टेकन ओवर, नेट एसिड टेकन ओवर, नेटो। ठीक है, नेटो प्लस में क्या, नेट एसेट टेकन ओवर, तो जितना एसिड आ रहा है आपका सन्डी एसिड्स, इसमें जितना भी एसिड टेक ओवर कर रहे हैं एक्सेप्ट, और सब किस प्राइस पे आएगा बताइए, टेक ओवर वैल्यू पे, सब किस पे आएगा बताइए, टेकन ओवर वैल्यू पे, एक्सेप्ट एसिड नॉट टेकन ओवर, जो एसिड टेक ओवर नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ के। समझ गए। और अगर पीएल डेबिट बैलेंस है, पीएल क्या, अगर मान लीजिए लॉस है, बिजनेस एक्सपेंस है, वो सबको नहीं लेना आपको। ठीक है, गुडविल, इसको नहीं लेना आपको। ठीक है, लेस क्या कर दीजिए फिर, सन्डी लाइबिलिटीज, एक्सक्लूडिंग कैपिटल छोड़ के, रिजर्व छोड़ के, लाइबिलिटीज नॉट टेकन छोड़ के। समझ गया, तो सबको क्या कर दीजिए, माइनस कर देने के बाद क्या आएगा आपका, नेटो आ जाएगा। समझिए आता बताइए। हो गया तो बताओ। तो सन्डी एसिड कितना टेक ओवर कर रहे हैं, माइनस क्या कर दीजिए इसमें, सन्ड्री लाइबिलिटीज टेक ओवर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा। इसमें क्या क्या नहीं आएगा बताइए, कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर नहीं आएगा, सबको माइनस करने के बाद क्या आएगा लास्ट में बताइए, नेटो, नेट एसेट टेकन ओवर। समझे कैसा आएगा नेटो, बोलो। उसके बाद पीसी माइनस नेटो क्या हो जाएगा बताइए, पीसी माइनस
नेटो डिफरेंस क्या आ जाएगा बताइए, गुडविल डिफरेंस क्या आएगा बताइए यहाँ पे, या कैपिटल रिजर्व। और अमाउंट को माइनस में नहीं लिखना है, अमाउंट को प्लस में लिखना है आपको। अगर पीसी ज्यादा होगा नेटो से तो गुडविल आएगा, और अगर पीसी क्या होगा बताइए, अगर नेटो से क्या होगा बताइए आपका, कम होगा, तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। समझे बात को, बोलो। पीसी ज्यादा तो गुडविल आएगा, पीसी कम रहेगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा, समझ गए। तो अमाउंट को माइनस में नहीं लिखना है आपको, अमाउंट हमेशा किस में लिखना है आपको, प्लस में। अमाउंट को नेगेटिव में नहीं लिखना है, समझ, वर्ड चेंज हो जाएगा बस। ठीक है। उसके बाद इफ पीसी नॉट गिवन, अगर पीसी को उसमें नहीं दिया हुआ है, तो फिर नेटो में हम लोग क्या ले लेंगे, गुडविल भी ऐड कर देंगे नेटो में, इंक्लूडिंग गुडविल। मतलब गुडविल ऐड करने से क्या आ जाएगा, पीसी आ जाएगा। अगर पीसी नहीं दिया है तो नेटो प्लस गुडविल, नेटो प्लस क्या हो जाएगा आपका, पीसी हो जाएगा बस। समझ गए, यहाँ तक डाउट बताओ। हो गए। पीसी के कैसे निकालोगे, बोलो। नेटो में क्या ले लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा बताइए आपका, पीसी आ जाएगा, बोलो। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या क्या होगा न्यू कंपनी में, जितना एसेट कवर कर रहे हैं बुक में एंट्री दिया, कॉपी नहीं कर रहे हैं, हाँ। जितना एसेट ले रहे हैं वो आएगा पहले तो। गुडविल अगर टेक ओवर, गुडविल अगर डिफरेंस अमाउंट से निकाले तो गुडविल आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद जितना लाइबिलिटी सब ले लेंगे, और टू क्या हो जाएगा, ओल्ड फर्म, टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। फिर ओल्ड फर्म को जब पेमेंट करेंगे ना हम लोग, बदले में से डिस्काउंट अगर होगा तो डिस्काउंट आएगा। अगर नया जो शेयर है, डिवेंचर है, डिस्काउंट भी, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। और टू कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, डिवेंचर है, प्रीमियम है, बैंक है, सब आ जाएगा टू में। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद अगर ओल्ड कंपनी का एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, अगर ओल्ड कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस, ओल्ड कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर न्यू कंपनी पे कर रहा है, ओल्ड कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर कौन पे कर रहा है बताइए, तो क्या हो जाएगा बताइए, गुडविल टू बैंक, क्या हो जाएगा इसका, गुडविल टू बैंक। और फॉर्मेशन एक्सपेंस अगर कौन पे कर रहा है बताइए, फॉर्मेशन एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, अगर फॉर्मेशन एक्सपेंस तो न्यू कंपनी करेगा, ऑब्वियस है। तो एक्सपेंस टू बैंक। ठीक है। बस इतना एंट्री है। बैलेंस शीट छोड़ दीजिए, बैलेंस शीट नहीं करना है आपको। ठीक है। ओल्ड कंपनी नहीं करना है आपको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सम्स में आओ, एक दो सम सॉल्व किया हुआ है उसको देख लीजिएगा। हम लोग आते हैं, जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसमें आते हैं। देखो क्वेश्चन सिक्स देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इतना इजी चैप्टर है ये भी, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। समझ गए। आपको एग्जाम में जो इजी लगे बना दीजिएगा। एबीसी पार्टनर का रेशियो दिया हुआ, रेशियो का काम नहीं है, रेशियो कितना दिया, 4:3:1, इसका कोई काम, प्रॉफिट सिंह रेशियो का कोई काम नहीं है। ठीक है। और बताइए आगे। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कैपिटल है,
लोन कहाँ है, लोन है क्रेडिटर है, लोन आपका टेक ओवर हो जाएगा। और एसेट है, कैश है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, वैल्यू आपको यहाँ पे फ्री प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया हुआ है। किसका किसका दिया, फ्री प्रॉपर्टी का, मशीन का, डेटर का दिया हुआ है, स्टॉक का दिया हुआ है। कैश का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, कैश आ जाएगा। और लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, लोन आएगा और क्रेडिटर आएगा। और क्रेडिटर में डिस्काउंट है 5%, क्रेडिटर में 5% क्या आपका, तो क्रेडिटर में 5% माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर में 5%। तो पीसी निकल जाएगा, यहाँ तक बताओ, लोन पूरा आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, पीसी का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन पूरा अमाउंट नहीं दिया हुआ है, इक्विटी शेयर आपको दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, लेकिन बाकी के बोला क्या बताइए क्वेश्चन में, बैलेंस इन कैश, बैलेंस इन, मतलब पूरा पैसा आप दे रहे हैं लेकिन पीसी दे रहे हैं वो तो कंफर्म है, कितना दे रहे हैं कैश वो नहीं दिया हुआ है, तो नेटो निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम लोग इसमें, पहले क्या निकाल लीजिए, नेट एसेट, एकदम इजी चैप्टर है। जो जो एसेट टेक ओवर वैल्यू पे लीजिएगा, सब किस पे लीजिएगा, सन्डी एसेट टेकन ओवर, सन्डी एसेट्स टेकन ओवर। जो भी ऐसे टेक ओवर कर रहा है ना, सबको ऐड करते जाओ वन बाय वन करके। ठीक है, ठीक है बताइए। कौन सा एसेट निकालो, तो नेटो निकालो आप लोग। जो एसेट ले रहे हो उसको लिखो, वैल्यू लिखो उसको बस, ठीक है। करो इसको, चलो।
निकाले नेटो निकाले इसका आप लोग। हो गया आप लोगों का? नेटो निकाल रहे हैं? बोलो कितना है नेटो इसका? बोलो कितना है नेटो? क्या नेटो निकाले आप लोग नेटो इसका? बोलो। देखो नेटो में कैसे आएगा, देखो यहाँ पे जितना ऐसे ना फ्री प्रॉपर्टी कितना बताइए, बोलिए। कितना फ्री प्रॉपर्टी? और एट रिवेल नहीं नहीं, रिवेल्यू फिगर नीचे दिया है। रिवेल्यू फिगर कितना है? 624 रिवेल्यू फिगर आएगा। समझ गए? अगर रिवेल्यू फिगर नहीं दिया रहेगा तब बुक वैल्यू आएगा। किसको? डिफरेंस क्यों निकालेंगे? तो टेक ओवर वैल्यू आएगा डायरेक्ट। ये को रिवोल्यूशन थोड़े कर रहे हो, रिलेशन थोड़े बना रहे हो आप। और क्या इसके बाद फ्यूल प्रॉपर्टी के बाद? मशीनरी कितना बताइए? 2,94,000। और डेटा कितना बताइए? डेटा डेटा बताओ कितना है? 135। और स्टॉक कितना बताइए? 207। और क्या इसके बाद? बोलो। कैश कितना बताइए? 20,000। सब ऐड के टोटल कितना है बताओ? 126,000। ठीक है। लेस क्या करिए इसमें? लाइब्रेरी में क्या क्या बताइए? लोन कितना का बताइए? लोन कितना है बताओ?
160। और क्रेडिट कितना का बताइए। और ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा। बोलो। नेट आ जाएगा। कितना बताइए। क्रेडिट में डिस्काउंट भी है ना कुछ। 180 माइनस 5%। 180 माइनस क्रेडिट में कितना आएगा बताइए। 180 माइनस 5% कितना आया। 171 आएगा शायद। ठीक है। अब दोनों मिला कितना, दोनों ऐड करो। 3331। अरे माइनस करने के बाद नेट आएगा। कितना बताइए। समझ गया था। बोलो। डालो नेटो में। इतना सिंपल है। अब पीसी कितना आएगा देखो। पीसी में देखो शेयर कितना दे रहे हैं। एट पार पे दे रहे हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर। अगर प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम लेंगे, हाँ प्रीमियम ऐड करके लेंगे फिर। अगर 20% प्रीमियम होता है मान लो। प्रीमियम होता प्रीमियम लेते हैं हम लोग। इंटू 10 कितना आएगा, 6,70,000। समझ गए। 670 है, 2,000 प्रेफरेंशियल किधर के है बताओ। 2,000। 9% प्रेफरेंशियल कितना के। 100 करके कितना का बताइए। 2 लाख। ठीक है। अब बाकी बैलेंस क्या है बताइए। कैसा आएगा। टोटल कितना टोटल। निकालो इसका। कैश निकालो। बैलेंस करो कितना कैसा रहा है बताओ। कैसा आ जाएगा। कितना कैश। कितना। बस। समझ गए। और क्या करना है आपको, एंट्री पास करना है। कंपनी का नाम क्या है, CP लिमिटेड। और क्या पास करना है आपको। जर्नल एंट्रीज। हम्म। जितने नेटो में एसेट है ना सबको डेबिट कर दो। प्राइस भी वही आ जाएगा, ठीक है। ये 5। FP कितना है बताइए। कितना। और 2। इसके बाद डेटा कितना बताइए। 1। इसके बाद स्टॉक कितना का बताइए। 20। इसके बाद कैश कितना बताइए। और कोई एसेट है। लाइब्रेरी देखो, 2 लोन कितना बताइए। 1 लाख। और क्रेडिट कितना का बताओ। 180 कि 171। क्रेडिट कितना लिए थे, 171 लिए थे ना हम लोग, डिस्काउंट पे लिए थे। उसके बाद 2 ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म कितना आएगा बताइए। PCDU का अमाउंट कितना आएगा बताइए, ये कितना था पीसी की बैलेंस शीट भी निकाल सकते हैं आप। ये पीसी का जो अमाउंट नहीं आया था। क्या था पीसी का अमाउंट। बोलो। 929 कितना था। 929 मैच कर जाएगा वो। ठीक है। और एक एंट्री है बस।
हम्म। ओल्ड फॉर्म डेबिट हो जाएगा। आह, हो गया था। ओल्ड फॉर्म कितना करते हैं यहाँ पे? 929। टू क्या क्या आएगा बताइए? बदले में क्या दे रहे हैं इसको बताओ हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रहा है बताओ? 67,000 था ना यहाँ पे। और इंटू कितना आएगा बताइए? बोलो। इंटू 10। 6,70,000। उसके बाद प्रेफरेंस कितना परसेंट है बताओ? 9%। अब प्रीमियम रहेगा तो टू प्रीमियम आएगा। अगर 10 का शेयर 12 में इशू होता तो कैपिटल में 10 रुपये ही आएगा। और 2 रुपये कहाँ जाएगा? प्रीमियम में जाएगा। और प्रेफरेंस में कितना आएगा बताइए अब? 2,000 शेयर इंटू 100। 2,000 इंटू कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 2 लाख। और टू क्या आएगा उसके बाद? प्रीमियम कितना बताओ? बोलो। प्रीमियम नहीं है, टू कैश। टू बैंक। कैश मत लिखिएगा, टू बैंक लिखिएगा। कितना अमाउंट आएगा बताइए? हाँ। कितना था बैलेंस फिगर? बैंक अकाउंट का नहीं निकालते ऊपर में आप? कितना आया था? ऊपर निकाल वर्किंग नोट में देखो। 59,000 कितना था यहाँ पे? 50। कंप्लीट। बोलो, है ना इजी क्वेश्चन? आगे चले। इतना इजी चैप्टर था देखो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फोर नंबर करो आप लोग, चलो। फोर का देखो। पीसी निकालो आप लोग। पीसी दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा पूरी पीसी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में। नेटो निकालो, डिफरेंस क्या आएगा? गुडविल आएगा। पहले पीसी निकालो। या पहले नेटो, कुछ भी निकालो पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप दोनों में कोई भी पहले निकाल सकते हैं। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू आपको दिया हुआ है। प्लांट का दिया हुआ है, स्टॉक का दिया हुआ है। बाकी एसेट लायबिलिटीज का वैल्यू क्या रहेगा? बुक वैल्यू पे आएगा। नेटो निकल जाएगा इससे। ए बी सी से क्या निकल जाएगा आपका? नेटो निकल जाएगा। और डी से क्या निकल जाएगा? पीसी निकल जाएगा। डी से क्या निकल जाएगा? ठीक है। उसके बाद डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ आपका? गुडविल आ जाएगा इसमें। ये कैपिटल रिजर्व। चलो ट्राई करो, चलो। पहले नेटो निकालो या पीसी निकालो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप नेटो भी निकाल सकते हैं, पहले आप चाहे तो पीसी भी निकाल सकते हैं। दोनों में कोई भी पहले निकाल सकते हैं, समझ गए? ट्राई करो चलो। इतना इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको भी। हम्म। कल कौन सा डे? सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे।
हो गया। तो 4 देखो, निकाल कर नेटो। क्या सुशील? हो गया था। क्वेश्चन कौन सा है? 4। क्या? क्यों? नेट निकाले इसका आप लोग। लैंड बिल्डिंग कितना बोला बताइए? 150%। कितना आएगा बताओ? 1,50,000। उसके बाद प्लांट में कितना बोला है? 140%। 2 लाख का 140%। यहाँ पे था 1 लाख का 150%। 280। उसके बाद स्टॉक कितना है देखो? 3 लाख था पहले, माइनस रिटर्न ऑफ बाय 10%। 2। इसके बाद डेटा में क्या बुक वैल्यू आएगा? और कैश कितना आएगा बताइए? 30,000। बस सबको ऐड करो। कितना टोटल एसेट बताइए? टोटल टोटल करो सबका टोटल। 8,13,13 कि 30? 30 आया इतना? तुम्हारा आया? लेस लाइब्रेरीज। बैंक लोन कितना देखिए पहले? 480। 480 आएगा। और क्रेडिट कितना है? 90। 570। ठीक है। कितना माइनस करने के बाद? 2 लाख। बस ये क्या हो जाएगा बताओ? हम्म। क्या हो जाएगा ये? नेटो। अब गुडविल आ गया इसका बताइए आपको। गुडविल आएगा क्या आएगा? अच्छा पीसी निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना पड़ेगा आपको? इसे क्रिएटर में कोई डिस्काउंट बोला नहीं है कुछ, तो सब बुक वैल्यू पे आएगा। ठीक है। अब बैंक लोन आ जाएगा। बस हो गया। पीसी में क्या क्या आएगा देखो? 13,000 शेयर कितना का? 10 का शेयर है। फेस वैल्यू 20 प्रीमियम भी है, तो 10,000 शेयर है ना। इशू प्राइस कितना आएगा बताइए? फेस वैल्यू कितना होगा? 10। फेस वैल्यू कितना बताइए? 10। अब प्रीमियम कितना है? 20%, मतलब कितना हो गया? 2 करके तो कितना आएगा बताओ अमाउंट इसका? 13,000 शेयर इंटू कितना हो जाएगा बताओ? 2 रुपीज़ का क्या आएगा? कितना मल्टीप्लाई करो? 2 रुपये और 10 रुपये कितना होगा दोनों मिला के? इंटू 12 कर दीजिए बस। मल्टीप्लाई करो। 1,156। और क्या इसके बाद? और 700 प्रेफरेंस शेयर कितना क्या बताइए? 700। 8% प्रेफरेंस शेयर एडेड 100 करके है। मल्टीप्लाई करो। 700 इंटू 100 कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 70,000। और कैश कितना बताइए?
और तीनों ऐड करने के बाद 250। समझ गया तक? बोलो। और क्या इसके बाद? पीसी से नेटवर्क क्या कर दीजिए अब। पीसी कितना था आपका? 250 था। और नेटवर्क कितना बताइए? 260 है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बताइए अब। पीसी कितना बताइए यहाँ पे? 250। और नेटवर्क ज़्यादा है। 260। तो डिफरेंस क्या आएगा? कैप रिजर्व। बस ये हो गया वर्किंग नोट कंप्लीट आपका। ठीक है। कल कौन सा डे है? सैटरडे। ओके देखो। क्वेश्चन नंबर 4। फोर हो गया। एंट्री पास, एंट्री पास को चलो। कंपनी का नाम क्या है बताइए? पी लिमिटेड, पी क्यू आर लिमिटेड। एंट्री एकदम इजी है पास करना। हेलो, मेन वर्किंग है। एंट्री पास करना एकदम सिंपल है। जितना एसेट था सब डेबिट करो एक एक करके। लैंड बिल्डिंग कितना था बताइए? बोलो। कितना लैंड बिल्डिंग बोलिए? 1500। और उसके बाद कितना बताइए? प्लांट मशीनरी 2800। और स्टॉक कितना बताइए? लैंड बिल्डिंग कितना था? 1,50,000 ना। स्टॉक कितना था बताइए? 27। और उसके बाद डीलर कितना था बताइए? 1 लाख। और कितना बताइए? बैंक। और कुछ है? गुडविल तो आया नहीं इसमें। अगर गुडविल आएगा तो डेबिट करेंगे। गुडविल आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। और लाइब्रेरी में क्या था बताइए?
तो बैंक लोन कितना बताइए? 4800। और क्रेडिट कितना बताइए? कुछ डिस्काउंट है तो लेस कर दीजिएगा, ठीक है। और टू कैपिटल से कितना बताइए? 10,000 आया था। कितना बताइए? पेमेंट। पेमेंट टू ओल्ड फर्म। कितना अमाउंट है बताइए इसमें? हाँ। 2,50,000। और कुछ है? बताओ। नेटो कंप्लीट। एंट्री कंप्लीट हो गया बस। एक एंट्री हो गया, सेकंड एंट्री पास करो। ओल्ड फर्म कितना आएगा बताइए डेबिट में? यहाँ पीसी का अमाउंट आएगा 250, क्या था बताइए आपका? पीसी कितना था बताइए? 2,50,000। क्या? चाय वाय नहीं मिलेगा आज क्या? हम्म। ओ सौरभ जी, चाय नहीं मिलेगा आज? बोलिए ना, वो जो ऊपर आती है करने के लिए, कौन आती है ना? बात करिए। ओल्ड फर्म कितना है यहाँ पे? 250। और बताओ गुडविल कितना है बताओ यहाँ पे, गुडविल? हाँ। गुडविल नहीं था इसमें। कैपिटल बताओ, तो कैपिटल हम लोग लिख दिए ऊपर में, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल कितना है बताइए, कितना कैसे कैपिटल बताओ? टू। कितना बताओ? कितना आएगा? हाँ। 1,56,000। नहीं, कैपिटल में कितना आएगा ये बताइए, प्रीमियम अलग आएगा ना। 13,000 × 10 आएगा यहाँ पे। यहाँ खाली कैपिटल आएगा, यहाँ खाली क्या आएगा आपका? कैपिटल आएगा 2। प्रीमियम कितना आएगा बताइए? प्रीमियम अलग से आएगा। कितना आएगा बताओ? 26,000। ठीक है। और 2। 8% बिजनेस कैपिटल। 8%। कितना शेयर दे रहे हैं बता बदले में? 700 × 100। कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 70,000। और टू बैंक कितना आएगा बताइए? 24,000। बस। समझ गए? कंप्लीट क्वेश्चन। टाइप जी का चैप्टर था देखो। ये दो सम सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एक ऑनर्स में आ जाएगा, एक पास में आ जाएगा। ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, अभी टाइम है आपके पास। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया देखा जाए तो। समझ गए ना? आप करिए। क्वेश्चन 5 पर आप लोग चलो। देखो पहले, हाँ। 5 नंबर का रेशियो दिया 4:3:1। एकदम सेम क्वेश्चन है लगभग। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू नीचे दिया हुआ है। प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक का दिया, डेटा का दिया हुआ है। और पीसी का अमाउंट आपको लिखा है शेयर में, पीसी का अमाउंट कितना है? अलग से नहीं दिया पीसी का अमाउंट। मतलब जो नेटो आएगा ना, वही क्या हो जाएगा आपका? नेटो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका? शेयर हो जाएगा। पीसी हो जाएगा। और क्रेडिट में 10% डिस्काउंट है, क्रेडिट में क्या पता है? 10%। और डिस्काउंट और एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? 10,000। जो कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन है, 10,000 कौन पे कर रहा है? कंपनी कर रहा है। कंपनी करेगा तो कंपनी में गुडविल टू बैंक होगा। अगर न्यू कंपनी करेगा ना, तो यहाँ पे कंपनी नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। यहाँ कौन कर रहा है? तो जो कैश है ना आपके पास यहाँ पे 1,00,000, तो 10,000 उसमें से एक्सपेंस हो गया ना, 10,000 क्या हो गया उसमें से? तो फर्म जब टेक ओवर करेगा ना यहाँ पे कैश, तो 1,00,000 नहीं करेगा, कितना करेगा यहाँ पे? 90,000 कितना करेगा यहाँ पे? बाकी सब जैसे है वैसे रहेगा। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ ही है, प्लांट का दिया हुआ है, स्टॉक का दिया, डेटा का दिया, वो चारों ले लीजिएगा। अब बैंक में कितना लीजिएगा? 90,000। बैंक में कितना लीजिएगा? और नीचे में लाइबिलिटीज में क्या आएगा? क्रेडिटर आएगा बस।
नीचे क्रेडिटर कितना आएगा, 1 लाख माइनस 90,000 आएगा, कितना कितना आएगा क्रेडिटर। ये 10,000 का एंट्री आपको नहीं करना है, 10,000 का एंट्री फर्म के बुक में नहीं होगा, फर्म के बुक में होगा, कंपनी के बुक में। अगर न्यू कंपनी पेड करता तो गुडविल टू बैंक होता, तब बैंक हम लोग 1 लाख लेते, तब बैंक टेक ओवर कितना करते हैं हम लोग। अब समझ गए। लेकिन यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 10,000 कौन पे कर रहा है, फर्म कर रहा है। तो 10,000 कहाँ से करेगा, उसके पास जो रहेगा वहीं से तो करेगा, अपने पॉकेट से कहाँ से करेगा वो। तो टेक ओवर में 90 हो जाएगा, कि टेक ओवर में क्या हो जाएगा। और न्यू कंपनी करेगा तब गुडविल टू बैंक होगा, बस इसी में गड़बड़ मत करेगा, क्वेश्चन में हो सकता है चेंज करके लिख दे पेड बाय कंपनी। तब गुडविल टू बैंक करेंगे, फिर वहां पे 1 लाख लेंगे, वहां पे कितना लेंगे आप फिर 90 नहीं लेना आपको फिर। समझ गए, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस इस क्वेश्चन में इतना ही है, इसी को थोड़ा चेंज करके दे सकता है बस। तो नेटो निकालो इसका, चलो। पहले क्या निकालो इसका, नेटो पहले निकाल लो, फिर वही पीसी हो जाएगा, उसके बाद इंटी पास कर दो, एकदम एक जैसा क्वेश्चन है देखो। ये तीसरा क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, इतना इजी चैप्टर है, सब छोड़ के चला जाता है बस। तो इसको सर वो बैंक वाले एक बार फिर से समझा दीजिए ना। बैंक में 10,000 माइनस हो जाएगा ना, एक्सपेंसेस कौन कर रहा है बताओ, फर्म क्या कर रहा है। ठीक है। ठीक है सर।
हो गया। हो गया, बोलो। निकाले इसका आप लोग क्वेश्चन 5। निकल गया, नेटो निकल गया इसका, बताओ क्या क्या है नेटो में, बताओ। लैंड बिल्डिंग कितना है, बताओ। 6 लाख। और प्लांट कितना है, बताइए। प्लांट आया 2 लाख। और बताओ आगे। स्टॉक कितना है, बताइए। 2,70,000। और डेटा कितना है, 330। इसके बाद भाभी से पूछ लीजिएगा ना। अब करवाइए ना, 50 रुपये लेता है, और कितना लेगा। ओके, लैंड बिल्डिंग प्लान स्टॉक डेटर। और क्या, उसके बाद कैश आएगा इसमें। कैश क्यों नहीं आएगा, बैंक बैलेंस आएगा क्यों नहीं। अमाउंट कम आ जाएगा। लैंड बिल्डिंग 6 लाख हो गया। प्लान 2 लाख हो गया। 270, 330, कैश में 1 लाख -10। बैंक में कितना आएगा यहाँ पे। सबको ऐड करो। कितना। 1 लाख। 8 लाख तो ऐसे ही हो गए, 10 लाख। ये चारों पांचों मिला के कितना रहा, पांचों मिला के। 8, 10, 13, 14,90,000। लेस करिए इसमें। क्रेडिटर कितना देखो यहाँ पे। 1 लाख था, उसमें 10% डिस्काउंट है, 10% क्या बताइए उसमें से। अच्छा, क्रेडिटर का पेमेंट कौन कर रहा है, बताइए। फर्म कर रहा है, कौन पे कर रहा है, बताइए। तो बैंक में टोटल 1 लाख था पहले, -10,000 हो गया। और -90,000 क्रेडिटर का हो गया। तो बैंक नील हो गया। बैंक कितना हो गया इसका मतलब आपका। हाँ। क्रेडिटर हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, फर्म पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है। और कितना पे कर रहा है, 90,000 कर रहा है। तो नील हो जाएगा ना बैलेंस। कितना आएगा यहाँ पे। ये एक नया पॉइंट था ना इसमें। अगर फर्म पे, कंपनी पे करता, तो यहाँ पे आता। तो फर्म का तो कैश कम हो गया ना, फर्म का तो कैश क्या हो गया आपका। और क्रेडिटर भी क्लोज हो गया, क्रेडिटर टेक ओवर हुआ नहीं आपका। क्रेडिटर टेक ओवर। अब पीसी भी कितना आएगा, बताइए अब। 14 लाख। एक से कितना क्या, बताइए। 10 करके है। तो कितना आएगा, 1 लाख।
शेयर। समझ गए? अब इसका एंट्री पास करेंगे ना हम लोग, जितना एसेट सब क्या हो जाएगा बताइए। हम एक साथ लिख दे रहे हैं, हाँ। आप अलग अलग लिखिएगा। कितना टोटल 14 लाख है। टू क्या हो जाएगा बताइए। ओल्ड फर्म का नाम दिया है नहीं दिया है, तो ओल्ड फर्म लिख दीजिए। कितना है यहाँ पे? 14 लाख। अब बदले में क्या दे रहे हैं बताइए। ओल्ड फर्म, तो कैपिटल कितना है बताइए। 14 लाख बस। कंप्लीट। एक सम और कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। समझ गया तो बोलो। 5 हो गया, 6 भी हो गया, 4 भी हो गया, है ना। 3 नंबर कर लो बस, हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 1 और 2 सॉल्व किया, उसको देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन।
हो गया था, बताओ। निकाले इसका 3 नंबर का। ये देखो, ऑल ऐसे डिकॉर कर रहे हैं। लैंड कितना पे ले रहे हैं, 1 लाख पे ले रहे हैं। और पीसी दिया हुआ है, पीसी क्वेश्चन आपको। तो लैंड दिया हुआ है, प्लांट का 10% माइनस कर दीजिए प्लांट में। और क्या उसके बाद स्टॉक में प्रोविजन बोला 15% प्रोविजन बोला है। ठीक है। तो संडे एसेट में क्या क्या आएगा देखो। नेटो निकाल रहे हैं हम लोग। तो लैंड में कितना आएगा बताइए। 80,000 है। 1 लाख आएगा। और प्लांट कितना है, डेप्थ माइनस करने के बाद 50,000 था टोटल, -10%। तो प्लांट कितना आएगा बताइए, 45। और स्टॉक में देखिए, पहले 25,000 था, पहले 15 से माइनस कर दीजिए स्टॉक में से। लेस प्रोविजन। प्रोविजन डायरेक्ट माइनस करके मत लिखिएगा, प्रोविजन आपको शो करना पड़ेगा, बैलेंस एंट्री जब पास करेंगे ना, प्रोविजन डेबिट में नहीं आएगा। मतलब डेबिट में स्टॉक 25,000 आएगा पूरा। अब प्रोविजन नीचे आएगा 15%। कितना आएगा, 37। कितना, 21। और क्या स्टॉक के बाद डेटर में देखो 5% पीवीडी है। तो डेटर कितना लिखिए पहले, 25,000। लेस पीवीडी कितना परसेंट आएगा बताइए यहाँ पे, 1 2। कितना है बताइए यहाँ पे, 2 3 7 5। और क्या इसके बाद बैंक कितना आएगा बताइए। बैंक कितना आएगा, 20,000 में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सबको ऐड करो, कितना है टोटल। हाँ, 210। लेस लाइबिलिटीज में क्रेडिटर रिजर्व नहीं आएगा, समझ गए। क्रेडिटर कितना बताइए। ये माइनस करने के बाद नेटो कितना है बताइए, 195। ठीक है। तो सेकंड को पीसी कितना बताइए। पीसी कितना था, 60,000 × 10 इन शेयर। फुल फॉर्म लिखिएगा, परचेज कंसिडरेशन 160। अब माइनस क्या कर दीजिए इसमें से, पीसी 160 माइनस नेटो 195। और ये माइनस करने के बाद 35। ठीक है। कंपनी का एंट्री पास करिए, न्यू कंपनी। नाम दिया हुआ नहीं है तो खाली न्यू कंपनी लिख दीजिए। जितना एसेट सब क्या हो जाएगा बताइए आपका। हो गया था। एंट्री पास कर चलो।
बोलो। जितना एसेट सबको क्या कर दीजिए, जितना एसेट है ना, तो क्या क्या लैंड कितना है बताइए यहाँ पे। बोलो, कितना लैंड? 1 लाख। और प्लांट कितना का बताइए? 45। उसके बाद स्टॉक कितना का बताइए? 21। उसके बाद वो क्या था, लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक। और डेटा कितना का बताइए उसके बाद? डेटा में 23750, बस। ठीक है। और क्या इसके बाद फिर? अच्छा, डेटा ऐसे नहीं लिखोगे, हेलो। स्टॉक में यहाँ कितना लिखोगे, आपको हम क्या बताया था अभी? प्रोविजन नीचे आएगा, प्रोविजन कहाँ पे आएगा? स्टॉक 25,000 आएगा। और डेटा कितना आएगा? डेटा भी 25,000 आएगा। डेटा भी कितना आएगा बताइए? 25,000, बस। और टू में क्या क्या आएगा बताइए? इक्विटी कैपिटल कितना आएगा बताइए? लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा बताइए? क्रिएटर कितना आएगा बताइए? हाँ, 15,000 आएगा। अब प्रोविजन में स्टॉक कितना आएगा बताइए? बोलो। 37। अब पीबीटी कितना आएगा बताइए? 1250। और कुछ है? बोलो, बस। और टू क्या लिखेगा? ओल्ड फॉर्म, टू क्या लिखेगा? ओल्ड फॉर्म कितना आएगा बताओ? कितना का ओल्ड फॉर्म? 195, बस। उसके बाद क्या करिए, लाइब्रेरी में आइए। ओल्ड फॉर्म डेबिट हो जाएगा। ओल्ड फॉर्म डेबिट। और टू क्या आएगा? कैपिटल कितना आएगा बताइए? प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम भी आएगा। समझ गए? अगर मान लो 10 का सिर्फ 12 में इशू होता, तो 195, तो 10 रुपये कहाँ जाता? कैपिटल में। 2 रुपये कहाँ जाता? प्रीमियम में जाता आपका। समझ गए? बस, चैप्टर कंप्लीट। तो मंडे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या करिएगा, तब तक वीडियो में हाई परचेज देख लीजिएगा। 2 दिन अभी टाइम आपके पास। हाई परचेज मंडे स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन लगेगा हाई परचेज में। उसके बाद ब्रांच करा देंगे, इन्वेस्टमेंट करा देंगे, डिजोल्यूशन और एडमिशन, बस। ठीक है। कुछ 7 तारीख है, लास्ट एग्जाम, 7 को ना लास्ट एग्जाम हम लोग का।